प्रथम पाठ 2 शीर्षक है आम का अचार। आम का अचार ये आज हमारा शीर्षक है और इसमें आ की मात्रा के बारे में समझाया गया है। आ की मात्रा के बारे में बताया गया है। देखो, पढ़ो और लिखो, मतलब कि इसने चित्र दिए हुए हैं, हमें चित्र को पहले देखना है और फिर उन्हें कि कौन सा चित्र है और इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है। हमारा टॉपिक ही है आम का अचार। आ की मात्रा छ, फिर जोड़ है आ की मात्रा का, फिर एक जोड़ है, फिर त, फिर आ की मात्रा और बराबर है छाता। क्या हो गया? छाता। दूसरा चित्र है जहाज का। ज, ह, आ की मात्रा आ, ज। देखिए पहले वाले ज और दूसरे वाले ज में अंतर है। पहला ज है, फिर दूसरा ज है। इस ज के नीचे बिंदी लगी है, ये नुक्ता चिन्ह है। ये जैसे जैसे आप मात्राओं के बारे में जानकारी आपको मिलेगी वैसे ही आपको इन मात्राओं के बारे में ज्ञान होगा। अभी ये बाकी मात्राओं के बाद में अंत में आता है, इसको हम नुक्ता चिन्ह कहते हैं। तो ये हो गया जहाज, जहाज। तीसरा है अनार। अ, फिर जोड़ है न का, फिर जोड़ है आ की मात्रा, फिर जोड़ है र। अनार। क्या है? अनार। आम का अचार। आम वाला आया, वह आम लाया, आम का अचार बनाया, अचार बना चटपटा, दाल चावल साथ खाया, बड़ा मज़ा आया। हर शब्द में जैसे आम वाला, आम में भी आ के साथ आ की मात्रा है, व के साथ आ की मात्रा और ल के साथ भी आ की मात्रा है, अ के साथ भी आ की मात्रा है, य के साथ भी आ की मात्रा, तब ये बना आम वाला आया। ये पूरे शब्दों में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आप इस लाइनों को फिर से पढ़िए, इसका उच्चारण बिल्कुल ठीक ढंग से कीजिए कि जिससे कि आपको पढ़ते समय आपके मुंह से जो मुख से जो आवाज़ है वो आ की निकले, क्योंकि हर शब्द में आया है। आम वाला आया, वह आम लाया, आम का अचार बनाया, अचार बना चटपटा, दाल चावल साथ खाया, बड़ा मज़ा आया। तो इन शब्दों का उच्चारण बार बार करिए और इन्हें लिखने का भी अभ्यास कीजिए, क्योंकि पढ़ने और लिखने दोनों को साथ करने से ही अभ्यास बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे है अभ्यास। अभ्यास में कहा है पढ़ो और बोलो। बाजा, राजा, ताला, नाला, काला। हमें इनको बार बार पढ़ना है। एक एक शब्दों को हम कम से कम 5 बार पढ़ेंगे, जिससे हम इनको पहचान सकेंगे। बाजा, राजा, ताला, नाला, काला। आप इन्हें कम से कम 5 बार पढ़िए। फिर हमारा दूसरा है मिलाकर लिखो। क, ख, ग 3 भाग दिए हुए हैं। बा, फिर एक जोड़ है, उसके बाद है जा। तो यहाँ क्या बन गया? बाजा। हमें इनको मिलाकर लिखना है, जो बीच का जोड़ हटा के हमें यहाँ लिखना है। अ, फिर यहाँ अ लिखेंगे, जोड़ हटा देंगे, ना, फिर जोड़ हटा देंगे र, अनार। फिर ग में लिखेंगे गा, फिर र, फिर गा, ज, र, गाजर। गा लिखेंगे, फिर ज लिखेंगे, फिर र लिखेंगे, गाजर। तीसरे में दिया है चित्र देखकर शब्द पूरे करो। ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नाव, क्योंकि चित्र है नाव का। ना लिखेंगे क्योंकि वो लिखा हुआ है, पूरा बन जाएगा नाव। फिर ऊपर बादल बने हुए हैं, बीच में द लिखा हुआ, उसके पहले भी रिक्त स्थान है और उसके बाद भी रिक्त स्थान है। तो पहले वाले में बा आ जाएगा, बीच में द दिया हुआ है, फिर ल, बादल। फिर तीसरा चित्र जो है वो तलवार का है। तलवार का है तो देखिए, एक रिक्त स्थान ल के पहले है और एक रिक्त स्थान ल के बाद में है, ल और र के बीच में है। तो यहाँ पहले में हम लिखेंगे त, ल दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे वा, फिर रह, तलवार। चौथे में दिया हुआ है चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। क, ख, ग, घ, ये 4 भाग दिए हुए हैं।
सब चित्र को देख के ही हमें यहाँ शब्द लिखने हैं। कमला माला पहन, कमला माला पहन, इसको हम माला भी लिख सकते हैं और इसको हम हार भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। यहाँ माला भी उचित हो सकता है और यहाँ हार भी उचित हो सकता है, लेकिन हम लिखेंगे कमला माला पहन। फूलों की हार भी होती है, फूलों की माला भी होती है, लेकिन हम फूलों की उचित जो शब्द है वो माला है, फूलों की माला होती है, क्योंकि अगर हम हार का प्रयोग करेंगे, हार तो जो स्वर्ण का, जो सोने का बना होता है वो होता है, लेकिन उसमें भी आ की मात्रा का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कमला माला पहन। राजन आम खा, राधा हाथ साफ कर, राधा हाथ साफ कर। माला लाल टमाटर ला, माला से क्या कहा गया है? लाल टमाटर, माला लाल टमाटर ला। इन चित्रों की सहायता से हमने ये रिक्त स्थान पूरे कर दिए और वाक्य भी हमारे पूरे हो गए। अब हमारा तीसरा, यहाँ 5वां प्रश्न है, सही नाम पर गोला लगाओ। ये देखिए, पहले हमें यहाँ छाते का चित्र दिया हुआ है, उसके सामने 3 दिए हैं, एक पे छत्ता है, एक छाता है और एक छात है। छत्ता छाता छात, तो हमारा सही शब्द है छाता। तीसरे में देखिए, दूसरे में, प्रथम चित्र में छाता है, दूसरे में मटका है और उसके सामने लिखा हुआ मटका मटाक माटका, तो हमारा बिल्कुल सही शब्द है मटका। यहाँ देखिए, तीसरे चित्र में दिया हुआ है बादाम, तो बादमा बादम बादाम, तो इसमें हमारा तीसरा वाला बिल्कुल सही है, सही शब्द होता है बादाम। फिर चौथे चित्र में दिया है पालक, पालक का चित्र है और लिखा है पालक पालक पलाक, तो हमारा बिल्कुल जो मध्य वाला है, जो हमारा बीच वाला है, जो हमारा दूसरे नंबर का पालक, वो बिल्कुल सही शब्द है, सही उच्चारण है पालक। हमारा छठे क्वेश्चन में दिया हुआ, छठे प्रश्न में दिया हुआ है, चित्रों को देखकर आ की मात्रा वाले शब्द लिखो। देखिए, बहुत सारे इसमें चित्र दिए हुए हैं, इसमें छाता भी है, थर्मस है, मटर है, टमाटर है, नल है, गाजर है, यहाँ पे वो एक कमल भी है, आम भी है, तबला भी, सारी चीज़ें दी हुई है। उसमें हमें खाली आ की मात्रा वाले जो शब्द हैं वही लिखने हैं। देखिए, गाजर, गाजर में भी आ की मात्रा का प्रयोग होता है। आम, आम में भी आ की मात्रा का प्रयोग होता है, इसमें आम आ गया। गाजर में भी प्रयोग होता है। फिर छाता भी है, यहाँ पे टमाटर भी है। अब हम तबला भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें, यहाँ जो है 1 2 3 4 5 चीज़ें दी गई हैं जो हमें यहाँ पे लिखनी है, जो आ की मात्रा में से। आप इसको फिर से पहचानिए और यहाँ पे लिखिए।